मैं प्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से एक बहुत ही जाने माने पैकर्स एंड मूवर्स के ओनर संजय कुमार जी और उनका सर्विस का नाम है प्रधान पैकर्स एंड मूवर्स। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके सर्विस के बारे में जरा सा डिटेलिंग में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5 वेस्टर्न सिटी में। जी, आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आप टॉप 5 पैकर्स एंड मूवर्स सिलेक्ट हुए हो? देखिए, ये सब जो है कस्टमर का दिया हुआ है। हम अच्छा काम किए हैं इसलिए कस्टमर हमको यहाँ तक लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे तक जाएगा जी। तो बात है कि अच्छा लग रहा है कि ये सिटी में बेस्ट 5 में हम हैं। जी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सर्विस जो है और आगे बढ़े। हम लोग का जो है पुस्तरी बिजनेस है। ओके। हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से है। अच्छा। जैसे मेरा पिताजी तो भवानीपुर, कलकत्ता में जो भवानीपुर है तो वहाँ 40 साल से हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है। ओके। ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है। जी। तो पापा का हाथ पकड़ के हम लोग आए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ क्या है कि ट्रांसपोर्ट करते करते पैकर्स एंड मूवर्स सबका लगभग 7 से 8 साल हुआ हम लोग का। अच्छा। हम लोग ऑल इंडिया बेसिस में काम करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि आपको कितने साल हुए इस प्रोफेशन में? आप कह दिए कि आपको 7 साल हो चुके हैं। हाँ 7 साल हुए हैं जी। लेकिन हम लोग का जो बिजनेस है, जो बेस है ना, वो 40 साल से है। ओके। 1919 से पुराना है हम लोग कलकत्ता में। हम लोग एक्चुअली है मेदिनीपुर के आदमी है। हम लोग का गाँव है दीघा। अच्छा। यहाँ हम लोग वहाँ भी है, हम लोग का ट्रांसपोर्ट है। दीघा में जो है वहाँ भी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ है, खड़गपुर में है। अच्छा। तो पूरा बंगाल और आपका ऑल इंडिया में हम लोग करते हैं सर्विस। ओके। जी, तो संजय जी, जैसे अभी आप कहे कि आपका पुश्तैनी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, तो फिर आप ऐसे शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स में, आई अग्री कि थोड़ा बहुत पैकर्स एंड मूवर्स रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से, लेकिन पैकर्स एंड मूवर्स में ऐसे शिफ्ट करने का क्या वजह है? देखिए, बात है कि ये मॉडर्न जमाना है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। बिल्कुल। जैसे सब कुछ ग्रो कर रहा है। हम लोग का इंडिया का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जी, आपका फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है, ये शिफ्टिंग का ये हो रहा है। लेकिन ये क्या है, आदमी को बहुत दिक्कत होता है शिफ्टिंग में। क्या होता है कि जेन्युइन आदमी मिलना मुश्किल है यहाँ कलकत्ता में, चाहे कोई भी सिटी में हो। तो क्या होता है, बहुत तरह का फ्रॉड होता है। लेकिन ये और एक चीज, कस्टमर ये होना भी चाहिए कि जैसे कोई हमको शिफ्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि आपको 4-5 जगह खोज करते हैं कि कौन सा सही है नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बात है कि वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कलकत्ता में आपको पकड़ लीजिए, जैसे हम लोग का जो यहाँ लोकेशन है बारदोली में, वो डालीगंज से आपको गड़िया तक पकड़ लीजिए मिनिमम आपका 10 रुपये का मूवर्स होगा। तो आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास? अभी कोई भी कॉल, अब कोई भी साइट में जाके इंक्वायरी मारिए तो 50 कॉल आएगा। जी बिल्कुल। तो कस्टमर का कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें बात है कि कस्टमर को चूज करना है। देखिए, रेट का बारे में मत सोचिए, क्यों कम चक्कर में ना वो आदमी फंस जाता है। बिल्कुल सही बोले। कम का चक्कर में आदमी फंसता है, यही है बात। देखिए, बात है अभी इकोनॉमी ठीक, मतलब उसका क्या है कि आपका इकोनॉमी का जो है वो अभी से डाउन है, तो आदमी के पास पैसा नहीं है। लेकिन बात है, कम का एक लिमिट होता है। आप सर्विस चाहते हैं अच्छा, लेकिन पैसा नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? तो कम का मतलब है वो कुछ करेगा उल्टा सीधा, नहीं तो कम में काहे करेगा? अच्छा सर्विस। हाँ जी, इसी में एक्चुअली मैं बहुत सारा इंटरव्यूज लेती हूँ, सब लोग मुझे एक ही बात ज्यादातर बोलते हैं कि ये पैकर्स एंड मूवर्स में आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसमें आप भी अभी कहे कि लोग ये सब कर रहे हैं आजकल, तो इससे लोग कैसे बच पाए? देखिए, ये हम बोलेंगे, देखिए इसमें आपको जांचना है कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल। बात है कि ऐसे क्या है, मार्केट में 400-500 रुपए के लिए आदमी इधर उधर चला जाता है, लेकिन कोई देखता नहीं ये नया है कि ये पुराना है, ये कैसा काम करता है, इसका मार्केट में कैसा रिव्यू है, वो बंदा क्या है, उसको जांच करना चाहिए। हाँ जी। आप शिफ्टिंग करा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो बात है, उसका लाइसेंस देखिए है कि नहीं है, वो कितना दिन से काम कर रहा है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका रिव्यू पढ़िए, उसका लाइसेंस देखिए। तो उसे बातचीत कर जाए, कोई रेफरेंस से आए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ही जानना है, जांचना है। मार्केट में बहुत तरह का आदमी मिलेगा, लेकिन आपको पैसा का बारे में देखिए। बात है कि एक रीजनेबल रेट हो तो उसमें चला जाइए आप जी। जाते से बड़ा पैकर्स वाला जो है वो ब्रांडिंग हो गया, ठीक है, उसका एक अलग खर्चा रहता है, वो काम सही भी काम करता है, उसका क्वालिटी पे है जी। लेकिन वो उसी तरह क्वालिटी हम भी मेंटेन करते हैं। सिर्फ पार्टी जैसे चाहेगा हम लोग ऐसे हम लोग करते हैं। जैसे कोई क्लाइंट है,
उसको शिफ्टिंग करना है, तो वो जिस तरह का चाहिए, जैसे हम लोग का कुछ तरह बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी चाहिए गाड़ी भी दे देता है, जैसे पैकर्स वाला चाहिए पैकर्स भी दे देता है, कि आपको जैसे कोई होता है ना कि आपका गाड़ी और पैकिंग मैंने हम पैकिंग नहीं चाहिए ऐसे मूव करा दो यार, अच्छा। इतना बजट नहीं है, तो वो भी होता है। जैसे ओके। जैसे इंटरस्टेट शिफ्टिंग होती है पूरा फूड पैकिंग वो भी हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे पार्टी को इंक्वायरी चाहिए हाँ जी। उस हिसाब से हम लोग करते हैं, जैसे अग्रवाल में जैसे बड़ा बड़ा कंपनी जी, जैसे पैकिंग बिल्कुल, करते हैं ना उस तरह हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो बात है कि पार्टी को हिसाब है, मतलब कि आप कैसे चाहते हैं उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ओके 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 जी, मैं बिल्कुल समझी आपका बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। और इसी में एक और है कि आप जरा पहले हमारे दर्शकों को कहिए कि आप कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं, कैसे क्या क्या सर्विसेज होते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है, जरा डिटेलिंग में बताइए। नमस्ते, देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई शिफ्टिंग होता है ना तो इसमें पहले कुछ चीज आपको रखना होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका कीमती चीज है, जो आप अपने पास रखिए और एक लिस्ट बना लीजिए। तो जो जैसे दवाई हो गया, कुछ रिमोट हो गया, की हो गया आपका, तो आप अपने पास रखिए। बाद बाकी क्या होता है, हम लोग घर में जाते हैं, जैसे कोई खुचरा आइटम होता है, किचन यूटेंसिल हो गया, क्लॉथ्स हो गया, तो सब कुछ हम लोग कार्टून से पैक करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो पैकिंग करने के बाद और जो फर्नीचर होता है वो सब पैकिंग करके तो प्रॉपर तरीके से लोड करके वहाँ जाकर अनलोडिंग करके हम लोग पूरा सेटिंग करवा देते हैं जी। ये है बात। जैसे पार्टी का रिक्वायरमेंट है हम लोग अनपैकिंग भी करते हैं वहाँ जाकर, जैसे कार्टून खोल के सजाना, जैसे लोकल में वो नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे पार्टी चाहता है उसी हिसाब से हम लोग काम करें, उसी हिसाब से रेट तय ओके 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 ओके। मैंने ऐसा क्या हम जैसे इंक्वायरी आता है तो उसमें क्या होता है, आपका रेट कितना है, आपका रेट कितना है, वैसे हम लोग करते नहीं, बिना सर्वे का हम लोग रेट देते नहीं है, क्योंकि हर सबके लिए एक रेट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। किसका छोटा गाड़ी लगेगा, किसका बड़ा गाड़ी लगेगा, किसका 5 आदमी चाहिए, किसको 2 आदमी होगा। तो बात है कि आदमी ज्यादा देने से आपका काम जल्दी होगा। जैसे लोकल शिफ्टिंग में क्या होता है, सेम डे शिफ्टिंग होता है, तो इसमें आदमी ज्यादा देने से ज्यादा टाइम से मैंने ठीक टाइम से होगा, रात नहीं होगा, अवेलेबल मैंने जैसे पैकर लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। कम का चक्कर में क्या होता है कि जहाँ 5 आदमी का दरकार है 4 आदमी दे दिए। ओके। पैकिंग का क्या करेगा, देखिए हम एक कंपनी चला रहे हैं तो मिनिमम तो प्रॉफिट तो हमको चाहिए। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से क्या करता है कि लोकल पैकर वाला क्या करेगा, मार्केट में इतना कंपटीशन है, उसको तो काम तो करना है, अपना बंदा बैठा है वो क्या करेगा। तो इस चक्कर में क्या करता है, वो देखता है कि कहाँ का घटा है, हमको जितना हमको जैसे एक काम में लोकल में सब कोई आपका मिनिमम प्रॉफिट जो रखता है वो तो रखेगा ही। हाँ जी। तो काम धरने के लिए आपका काम खराब कोई करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ऐसे बार्गेनिंग करते हैं। ऐसे क्या होता है, जिन्होंने हमें रेट दिया तो दूसरा को फोन लगाया फलाना इतना बोल रहा है, तुम कितना बोलो, तो ये चीज मत करिए। कंपेयर करते हैं, जो जेन्युइन लगे 500 रुपए ज्यादा खर्चा लेकिन कराइए उससे। अभी कम का चक्कर में उल्टा सीधा लास्ट में आपको पता चलेगा क्या हो रहा। आपको पता नहीं चलेगा कि किस लिए वो कम किया, लेकिन आपको मतलब क्या है कि सर्विस आपको अच्छा चाहिए तो आपको पैसा भी अच्छा देना पड़ेगा। मैंने ज्यादा नहीं बोल रहा है कि भाई हाँ इतना एक रीजनेबल होता है, आपको ही पता है कि बंदा सही है, रीजनेबल बोल रहा है, उससे बार्गेनिंग करके मत कम कराए, कि कम करेगा तो कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल सही बात। हाँ जी, हाँ जी। जी संजय जी, एक और बात है, आप तो कोलकाता से है ही और बाकी आपका सर्विस पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है? हाँ, ये है कि हम लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपका दिल्ली एनसीआर पूरा करते हैं और बॉम्बे, ये आपका खुद का हाथ में होता है। ओके ओके। और आपका जैसे हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, बाकी जो भी है वो हम लोग का फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। आपका कार मूविंग से शुरू करके आपको जो भी शिफ्टिंग का जो भी है सब कुछ हम लोग करते हैं। ओके ओके जी। संजय जी, अगर कोई आपसे मुलाकात करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर पर्सनली कोई आपसे मिलना चाहे तो? देखिए बात है कि गूगल में जो लोकेशन आप देखिएगा ना वो मेरा घर है। ओके ओके ठीक है, मेरा बाजदनी जो है लोकेशन वो मेरा घर है, नीचे मेरा गैराज गोडाउन ऑफिस है, ठीक है, और भवानीपुर में मेरा ऑफिस है, डानकुनी में है, अच्छा, मेरा खड़गपुर में है, दीघा में है, ठीक है। आपका और ये कॉल करके कोई भी आ सकता है, आप तो अपडेट टाइम लेकर आ सकते हैं, कोई
बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी। और आपका टाइमिंग क्या से क्या रहता है देखिए ज्यादातर? ये जो मेरा फोन है 24 घंटा खुला रहता है, हाँ 24 आवर्स। ओके ठीक है, जी 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 बाद बाकी मेरा ऑफिस का नंबर है, आप मेल कर सकते हैं, ओके इनवाइट डाल सकते हैं, जी, तो जी, जी। कोई ना कोई आपसे बात करेगा, कोई असुविधा नहीं है। अच्छा 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 जी संजय जी, आप डोमेस्टिक में तो करते ही है, आप क्या कॉर्पोरेट में भी है इस शिफ्टिंग में? कॉर्पोरेट में होता है, देखिए जैसे क्या है, कोई क्लाइंट का हम लोग काम किए तो वो अपना ऑफिस में बोलता है तो अच्छा हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कोई कॉर्पोरेट के साथ हम लोग टाइप नहीं है, ओके, लेकिन ओके। हम लोग इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, यही है बात की जैसे हम लोग का कोई बहुत पेंटिंग वगैरह का बहुत काम किए, हम बॉम्बे भी भेजे, बॉम्बे से लाए, अच्छा जैसे क्या है यहाँ भी इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग किए, लेकिन वो ओके। क्लाइंट का थ्रू किए, अच्छा मतलब कोई क्लाइंट वो अपना शिफ्टिंग किया, वो अपना ऑफिस का शिफ्टिंग करना चाहता है, उसी हिसाब से किया, लेकिन ऐसा कोई ओके ओके B2B हम लोग का ये नहीं है, लेकिन अच्छा। B2C हम लोग का है, ओके ओके ओके। सो आप ज्यादातर डोमेस्टिक में ही डोमेस्टिक, देखते हैं? हाँ। ओके ऑल इंडिया है हम लोग का। अच्छा अच्छा जी संजय जी, आप थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे कि आजकल बहुत सारे पैकेज एंड मूवर्स आ गए हैं, इस फील्ड में बहुत लोग आ गए हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि आप उन लोग से कैसे डिफरेंट है या फिर यूनिक है? आपके सर्विस में क्या ऐसा खासियत है जो अगर इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपको ही चूज करें? देखिए हम लोग का मेन मोटो जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक नंबर में रखते हैं। जी जो जी। कोई भी काम पकड़ लिए तो उसमें हमको लॉस हो कि, लेकिन काम सही से होना चाहिए, ये हम लोग का मोटो है कि कस्टमर का 100% सेटिस्फेक्शन हम लोग का 5 प्रायोरिटी है। देखिए इसलिए हम लोग बोलते हैं कि देखिए रेट के बारे में चिंता मत कीजिए, जी जो जेन्युइन होता है, जो रिजनेबल लगता है आपको, उसी में आप जाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो रेट के बारे में चिंता मत कीजिए। और प्रधान जो है ये बहुत साल से काम करते हैं, ठीक है, और हम लोग का ये मेन मोटो है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपका काम अच्छा होगा तो आपका तरफ से हमको और काम मिलेगा, आप रिव्यू मिलेगा, चाहे और हमारा का बिजनेस बढ़ेगा, तो हाँ जी हम लोग कोशिश करते हैं हर काम में हम लोग 100% दें। जी, एक्सीडेंटली कुछ हो सकता है, वो किसी का हाथ में नहीं है, ना आपका हाथ में ना हमारे हाथ में, बिल्कुल तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस का हम लोग फैसिलिटी है। हाँ जी, जैसे लोकल में हम कुछ जैसे 400-500 रुपया लेते हैं कि इंश्योरेंस के लिए लेते हैं, बाहर वाला जो आता है तो उसमें कार का 1.5 और पूरा सामान का होता है 2.5, उस हिसाब से बहुत तरह का होता है सिस्टम। जी जी तो उसमें क्या है, कुछ सामान डैमेज होता है तो हम लोग उसको रिकवरी कर देते हैं, कहीं कोई डैमेज हो गया रिपेयरेबल होता है तो रिपेयर हो जाता है, और उसका कोई आपका जैसे रिपेयरेबल नहीं होगा तो एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा ऐसे भी सिस्टम है। ओके 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 जी संजय जी, एक और बात है, जैसे कि जो शिफ्टिंग में होते हैं आप लोग एक स्टेट से और एक स्टेट में जाते हैं, तो यूजुअली कितना टाइम का लगता है इस प्रोसेस में? देखिए जैसे यहाँ आपका उड़ीसा हो गया, चाहे बिहार झारखंड हो गया, पटना हो गया, ये तो 1-2 दिन के बाद है, लेकिन जैसे दिल्ली बॉम्बे 4 से 5 दिन सिंगल लोडिंग में भेजिएगा तो 4 दिन 5 दिन में पहुंचेगा। ओके और आपका हाँ ये लोकल में तो छोड़िए, और एक बात हमको आपको बोलना था, बात जैसे कि बाहर में शिफ्ट, जैसे दिल्ली बॉम्बे में हैदराबाद जाता है ना, तो वहाँ बहुत तरह का खेल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लाइन में। हाँ जी। तो जैसे कोई सिंगल गाड़ी अपलोड करके लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कोई आदमी आप बार्गेनिंग किए, वो एक रेट दिया आपको कि सर आप सबका गाड़ी सिंगल में जाएगा इतना पड़ेगा, हाँ जी। आप 5 जगह रेट लिए, तो बंदा तो काम मांगता है कि हमको काम चाहिए, जी जी, तो क्या होगा कि हाँ सर कम कर देगा, वो बोलते हैं अरे फलाना बोल रहा है 10,000 कम बोला, तुम क्या बोल रहा है, अग्रवाल से ज्यादा बोल रहा है। तो वो सिस्टम बहुत तरह का है, आपको पता नहीं चलेगा काम हो जाएगा, लेकिन बात है जो जेन्युइन काम है ना तो उसके लिए अलग जेन्युइन रेट भी होता है। जैसे कम कीजिएगा ना तो क्या होता है कि खोलने का बहुत तरीका है, तो वो सामान डलवा देगा दूसरे का, वहां जाके आपका सिंगल में चला जाएगा। आपको दिखेगा सिंगल, लेकिन उसमें 2-3 पार्टी का माल भी चलाएगा। ओके ओके ओके, जितना जितना भी लॉक कर दे उसका सिस्टम बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी पैकेज एंड मूवर्स को ले रहे हैं, अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, सब कुछ कंफर्म कर लीजिए, अगर जरूरत पड़ा तो मिल भी लीजिए और फिर कोई पैकेज एंड मूवर्स को अपना कंफर्म कीजिए। और एक चीज आपको बोलना था जी, जैसे हम लोग का ये भी फैसिलिटी है, जैसे कलकत्ता से कोई सामान किया तो गाड़ी जो बंदा जाके सिर्फ पैकिंग करेगा, वहाँ जो सुपरवाइजर होगा वो सेम बंदा गाड़ी के साथ जाके वहाँ जाके खाली करता है, मतलब वो पूरा सुपरवाइज या लोडिंग से लेके अनलोडिंग तक मेरा ऑफिस का बंदा रहता है। ओके ओके ओके, सिंगल लोडिंग कंटेनर बुकिंग होगा। जी 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 संजय जी, एक और बात, जैसे कि बहुत लोगों को बहुत कीमती सामान जाते हैं वो अपने शिफ्टिंग में,
और वो लोग को एक चीज रहता है कि मेरा सामान कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, उस चीज का कोई ट्रैकिंग आईडी आप लोग अवेलेबल करते हैं या फिर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं जिससे वो लोग कंफर्म कर पाए कि हाँ सामान यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है वो लोग का? ट्रैकिंग आईडी देखिए, ट्रैकिंग जो है अभी हम लोग का मैनुअली होता है। अच्छा। जैसे हमको कॉल किए, चाहे कॉल किए तो हम बता देंगे कहाँ है नहीं है। ओके, ओके। ऐसे ड्राइवर का नंबर, जो गाड़ी के साथ जा रहा है उसका नंबर आपके पास होगा, हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ड्राइवर को फोन करके मैंने जी 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 ट्रैक कर सकते हैं, हमको भी फोन करके कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके ओके। जी संजय जी, घर का शिफ्टिंग तो घर के शिफ्टिंग में बस फर्नीचर्स नहीं आते हैं, बहुत सारे कीमती सामान आते हैं। आप कह लीजिए ज्वेलरी कह लीजिए, और कई लोग तो कैश भी वो सब का भी शिफ्टिंग करवाते हैं। तो क्या आप वो सब भी डील करते हैं? नहीं, हम लोग हाउस होल्ड सामान का ही शिफ्टिंग करते हैं। कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, कोई जी, केमिकल हो गया, तो ये सब हम लोग करते नहीं है। ओके ओके ओके। ये सब करते नहीं है, लेकिन बात है आपका कीमती कोई फर्नीचर हो गया, कोई बहुत पुराना एंटीक चीज हो गया, तो ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से पैकिंग करके प्रॉपर तरीके से मूव करते हैं। ओके ओके ओके। जी प्रधान जी, आप इतने एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और आप लोग का पुश्तैनी ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस रहा है। सो अगर आपको इसी एक्सपीरियंस को लेके कुछ अपने कस्टमर्स को और दर्शक को कहना हो, एक छोटा सा टिप या फिर मैसेज देना हो, तो वो क्या होगा? आग बंद करके प्रधान के साथ चलिए, निश्चिंत में रहिए जी, निश्चिंत में रहिए, कोई असुविधा नहीं है। देखिए, बात है कि हम लोग 40-50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका कोई वजह होगा कि मार्केट में हम लोग टिके हुए हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट अभी भी है, पिताजी, मेरा भाई, हम लोग का फैमिली बिजनेस है जी। ठीक है, हम लोग का फैमिली बिजनेस मतलब क्या है, दीघा से लेकर शुरू, मैंने दीघा मतलब जानते हैं, दीघा जी, दीघा, खड़गपुर, मेरा कलकत्ता, ये सब, मेरा अंकल भी है इस लाइन में ट्रांसपोर्टिंग में। अच्छा। दीघा में हम लोग का मछली का आड़त है, मछली ऑल इंडिया बेसिस जाता है, हम लोग कलकत्ता में मछली भी सप्लाई करते हैं। जी जी जी। तो मछली हो गया, आपका पैकर्स एंड मूवर्स का सर्विस हो गया, आपको गाड़ी चाहिए वो भी हो गया, जैसे कोई किसी को गुड्स व्हीकल चाहिए वो भी हम लोग देते हैं। ओके ओके ओके। जैसे और भी है, पैकिंग मटेरियल भी हम लोग देते हैं, किसी को चाहिए होता है, और बहुत तरह का है। मतलब हम धीरे धीरे वेबसाइट में हम लोग ऐड करेंगे सब। जी जी। तो बहुत कुछ प्रोग्राम है, आप लोग साथ रहिएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग का आशीर्वाद का दरकार है। ओके जी संजय जी, आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी में आए और हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए, ये इंटरव्यू देने आए, बहुत अच्छा लगा और हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगर आपको हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के लिए छोटा सा फीडबैक देना हो तो वो क्या होगा? आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, कस्टमर के लिए जुड़े रहिए, आप भी आगे बढ़िए, हम लोग भी आगे बढ़िए। बिल्कुल, शुक्रिया। आज का ये इंटरव्यू प्रधान जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। प्रधान जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके वेबसाइट, उनका कॉन्टैक्ट नंबर सब हमारे वेबसाइट में आपको मिल ही जाएगा। बाकी हमारे इस वीडियो के आखिर में भी हम लोग सब कुछ अवेलेबल कर देंगे। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।